हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं लेकर आ गई हूँ आप सबके लिए एक न्यू ड्रामा जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीक स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड लूसी को दिखाया जाता है, जो कि अपने क्लासरूम में बैठी होती है। ऐसे तो लूसी अपनी क्लास में काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, बट कुछ कुछ टाइम के लिए वो लेक्चर को ध्यान से सुनती नहीं है और उसका सारा फोकस अपनी ड्राइंग पे होता है। तभी उसके टीचर उसे देख लेते हैं और स्टैंड अप कर देते हैं कि हम कहाँ पे हैं ये बताओ, और वो कुछ और ही बड़बड़ाने लगती है। लूसी की ये सब हरकतें देखकर उसकी टीचर क्लास में अनाउंस कर देते हैं कि कल तुम अपने पेरेंट को अपने साथ स्कूल लेकर आओगी। क्लास ओवर होते ही लूसी टेंशन में आ जाती है। तभी उसकी फ्रेंड उससे पूछती है अब तुम क्या करोगी। देन हम देखते हैं विंडो के बाहर कुछ लड़के उसकी फ्रेंड को इशारा करते हैं कि लूसी से पूछो कि हमारे साथ बुक स्टोर चलेगी। बट लूसी काफी ज्यादा टेंशन में होती है और उसको मना कर देती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उसका फोकस तो पूरी तरह अपने फोन में लगा रहता है, क्योंकि वो अपने भाई को मैसेजेस कर रही होती है कि उसकी वो हेल्प करे। बट उसका भाई पूरी बात ना सुनकर उसकी हेल्प करने से मना कर देता है, जिससे वो और परेशान हो जाती है और वहाँ से वो चली जाती है। लूसी अपने घर के पास आकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, शायद मुझे अपनी मॉम को पेरेंट्स मीटिंग के बारे में बताना ही पड़ेगा। देन वो अपने घर में जैसे ही एंटर होती है और बड़े प्यार से अपनी मॉम को बताने ही वाले होती है, तभी उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम्हारा बड़ा भाई घर वापस आ गया है, जाओ ये तुम फ्रूट का बॉल उसे देकर आओ। ये सब सुनकर लूसी की तो खुशी के ठिकाने ही नहीं होती। देन उसके रूम में जैसे ही लूसी एंटर करती है, वो किसी और को बैठा हुए देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और उसे देखते ही रहती है, जिसका नाम दुआन होता है। ये हमारे ड्रामे का मेन कैरेक्टर है, जो कि काफी ज्यादा क्यूट और हैंडसम होता है। और लूसी को लगता है कि मेरे भाई ने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है। देन उससे पूछती है कि भाई आपने प्लास्टिक सर्जरी कब कराई। देन दुआन कहता है कि तुम ही आके चेक कर लो कि मैंने कब कराई है। तभी पीछे से लूसी का भाई, जिसका नाम सांग्यान होता है, और उसे पूछता है तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। तभी दुआन सांग्यान से पूछता है कि हम दोनों क्या एक जैसे लगते हैं। तभी तुम्हारी बहन कह रही थी कि क्या मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। तभी सांग्यान ये सब सुनकर कहता है कि तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं इतना हैंडसम चेहरे को मैं प्लास्टिक सर्जरी कराऊंगा। तन ये सब सुनकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी लूसी उसे मनाने के लिए गेट के पास रोकती है और उसे कहती है कि भाई मुझे आपकी हेल्प चाहिए। बट हर बार की तरह सांग्यान उसकी हेल्प करने से मना कर देता है। इसे देखकर लूसी जोर जोर से रोने लगती है। ये सब सुनकर उसकी मॉम ऊपर आ जाती है और कहती है कि भाई ने मुझे बहुत मारा। और ये सब सुनकर उसकी मॉम सांग्यान को पीट के नीचे लेके जाती है और लूसी दुआन के पीछे अपनी नौटंकी को कंटिन्यू रखती है। ये सब देखकर दुआन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसे कहता है कि तुम क्या बात है, तुम तो बहुत ड्रामेबाज हो। तभी लूसी दुआन को अपने स्कूल आने के लिए हेल्प मांगती है कि मेरे टीचर ने कंप्लेन की है, क्या तुम मेरे भाई के बदले आ सकते हो। तभी दुआन उसे कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ सकता। लूसी कहती है तुम्हारे वजह से ही मेरे भाई ने मना कर दिया है, अगर तुम प्लास्टिक सर्जरी वाली बात नहीं कहते तो मेरा भाई मुझे हेल्प करने के लिए मना नहीं करता। अब तुम्हें ही मेरे स्कूल आना पड़ेगा प्लीज। पहले तो दुआन उसकी हेल्प करने से मना कर देता है, बट लूसी काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, जिसकी वजह से वो मान जाता है और जाते वक्त उसका स्कूल का नेम और एड्रेस लेके जाता है। बट लूसी को कंफर्म नहीं होता शायद ये मेरी हेल्प करने आएगा। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जो हमें दिखाया जाता है लूसी काफी ज्यादा बड़ी हो गई थी। अब वो 11th स्टैंडर्ड में थी। जैसे ही लूसी अपने रूम से नीचे आती है, तभी उसका भाई भी अपने हॉस्टल से वापस आ चुका था, बट वो बिल्कुल इग्नोर करके वो आराम से बैठ जाती है। और उसका भाई कहता है तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है, मैं इतने दिनों बाद घर आया हूँ, तुम्हें मेरा अच्छे से वेलकम करना चाहिए। लूसी उसे कहती है जब तुम हॉस्टल में थे तुम मेरे मैसेज और किसी का रिप्लाई नहीं देते, तो मैं तुम्हारा वेलकम क्यों करूं। देन ये सब बातों को साइड में रखकर वो उसका अच्छे से वेलकम करती है तालियों से। उसके बाद दोनों एक साथ लंच करने लगते हैं। देन सांग्यान कहता है कि अपने फादर से कि मुझे आपकी गाड़ी की चाबी चाहिए, क्योंकि मुझे अपना और अपनी फ्रेंड का लगेज लेके आना है। ये सुनकर लूसी ये सोचने लगती है कि ये वही फ्रेंड तो नहीं जिसका नाम दुआन था, जो मुझसे पहले मिला था, मैं भी इसके साथ मिलना चाहती हूँ। देन अपने मॉम डैड से रिक्वेस्ट करने लगती है कि मैं भी अपने भाई का हाथ बटाना चाहती हूँ, क्या मॉम डैड मैं स्कूल के बाद उनके पास जा सकती हूँ। पहले तो सांग्यान मना कर देता है, बट बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उसके पेरेंट्स की बात सुनकर उसे ले जाने के लिए हाँ बोल देता है। उसके बाद हम देखते हैं लूसी अपने स्कूल खत्म करके उसके भाई के हॉस्टल आती है और उसे ढूंढने लगती है। देन तभी उसको अपने डैड की कार दिखती है और वो समझ जाती है कि ये मेरे भाई का ही लगेज है। देन वहां जाकर उसे एक फॉग स्टॉल दिखती है जो काफी ज्यादा उसे पसंद आती है। वो जैसे उसे उठाने लगती है, पीछे से दुआन आ जाता है और सडनली उसे देखने लगती है और उसे देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। दुआन लूसी को देखकर कहता है कौन हो तुम चोर, और उसे देखकर वो पहचान जाता है कि ओ तुम तो लूसी हो, तुम काफी बड़ी
बड़ी हो गई हो, और उसे जानबूझकर चिढ़ाने के लिए कहता है तुम तो वही छोटी बच्ची हो ना। देन लूसी कहती है अब मैं बच्ची नहीं रही, अब मैं 8 स्टैंडर्ड में 11 स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ, भले ही मैं बड़ी हो गई हूँ बट मुझे डॉल अभी भी पसंद है। ये सब बातें सुनकर दुआन हंसने लगता है और उसे कहता है तुम्हें याद है ना 3 साल पहले मैंने तुम्हारी एक हेल्प की थी। और लूसी कहती है हाँ। उसके बाद वो दोनों उसके हॉस्टल आ गए जहाँ सांगे आराम से उसके फोन का कोई रिप्लाई नहीं देकर आराम से गेम खेल रहा होता है। ये देखकर काफी ज्यादा लूसी चिढ़ जाती है और उसे निकम्मेपन के लिए उसे डांटने लगती है। लूसी को देखकर सांगयान के सारे दोस्त आने लगते हैं। तभी सांगयान उससे दूर रहने के लिए कहता है कि तुम लूसी से दूर रहो नहीं तो लूसी डर जाएगी। दुआन लूसी को बैठने के लिए सीट देता है और एक एक करके सांगयान के सारे फ्रेंड लूसी को अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। उसके बाद लूसी अपने भाई के दोस्तों से पूछने लगती है क्या मेरे भाई के पीछे सारे कॉलेज की लड़कियां पागल हैं। देन ये सब सुनकर सारे शॉक्ड हो जाते हैं और सांगयान को टीज करने लगते हैं और हंसने लगते हैं जोर जोर से। ये सुनकर सांगयान काफी ज्यादा एम्बैरस हो जाता है और उसके दोस्त कहने लगते हैं हमने तो इसके आसपास कोई लड़की नहीं देखी। देन ये सब सुनकर सांगयान गुस्से से लूसी की तरफ देखने लगता है और लूसी भी उसे देखने लगती है। ये सब देखकर दुआन अभी भी यही सोचता है कि लूसी अभी भी बड़ी तो हो गई है बट अभी भी शैतान है। इसके बाद सडनली लूसी के पास दुआन आकर अपना फोन उठाने लगता है। तभी उसके करीब आकर लूसी काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। उसी वक्त दुआन वहां से चला जाता है क्योंकि उसे पार्ट टाइम जॉब भी करनी होती है। जैसे ही दुआन चला जाता है वैसे ही लूसी भी कहती है अब मुझे जाना चाहिए, पर उसका भाई कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। लूसी कहती है तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है और जल्दबाजी में जाते जाते अपनी एक नोटबुक दुआन के टेबल पर भूल जाती है। बाद हम रात का सीन देखते हैं। दुआन उस नोटबुक को देखकर उसके भाई के फोन से लूसी को फोन करता है और कहता है कि तुम अब मेरे टेबल पे अपनी एक नोटबुक भूल गई। फिर लूसी दुआन से रिक्वेस्ट करती है कि वो मुझे कल मॉर्निंग में सबमिट करना है, क्या तुम मेरे लिए ऐसे लिख सकते हो, वो मेरा होमवर्क है। दुआन लिखने से मना कर देता है और कहता है कि क्यों मैं तुम्हारे भाई को बोल देता हूँ लिखने के लिए। लूसी उसको लिखने के लिए मना कर देती है और कहती है क्योंकि सांगयान को कुछ लिखना नहीं आता तो प्लीज तुम उसे मत देना। तभी दुआन उसे कहता है कि प्लीज तुम 6 बजे बस स्टॉप पे आ जाना और तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा ऐसे को लिखवाने के लिए और साथ में हम ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं। दुआन की इस बात को सुनकर लूसी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और 6 बजे तक के बहुत सारे अलार्म लगा के वो सो जाती है ताकि वो टाइम से उठ पाए। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लूसी ठीक 6 बजे बस स्टैंड पे खड़ी हो जाती है और दुआन का वेट करती है और वो काफी देर से वेट करती है बट दुआन उसे दिखता नहीं है। देन वो उस दिनों को याद करती है जब लूसी ने दुआन को अपने स्कूल में बुलाया था अपनी भाई की जगह। वो काफी देर तक अपने स्कूल में वेट करती है बट दुआन लेट हो जाता है। देन वो हार मान के घर जा ही रही होती है तब वो सोचती है कि शायद दुआन नहीं आएगा। देन सडनली दुआन उसके पास आ जाता है और कहता है सॉरी मैं थोड़ा लेट हूँ बट अब मैं तुम्हारे टीचर के पास जा सकता हूँ। देन उसको देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे अपने टीचर के पास लेके जाती है। ले जाते वक्त उसे कहते हैं कि मेरे टीचर के सामने कुछ भी ऐसा मत बोलना, वो जो बोले हाँ में हाँ मिला देना। तभी दुआन कहता है तुमने किसी बच्चे को मारा तो नहीं है जिससे तुम्हारी बहुत बड़ी कंप्लेंट करेंगे। बट लूसी कुछ भी नहीं कहती और अपने टीचर के पास लेके जाती है। उसके बाद लूसी अपने टीचर से एक दुआन का इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है कि ये मेरे भाई हैं। देन उसके टीचर को बिलीव नहीं होता कि इतना स्मार्ट और टॉल बॉय इसका भाई हो सकता है। देन वो आपस में बात कर रहे होते हैं और लूसी की काफ़ी देर तक कंप्लेन करते हैं और कहते हैं वैसे तो लूसी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है बट मेरे लेक्चरों में वो सुनती नहीं है। बट ये सब सुनकर लूसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी दुआन को अपने स्कूल में देखकर। वो मन ही मन वो मुस्कुरा रही थी। तभी वहाँ पे एक लड़का जो उसके क्लासमेट था वो आके कहता है कि क्या सच्ची में ये तुम्हारा भाई है इतना स्मार्ट। लूसी उस लड़के का जवाब ना देकर उसे कहती है अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। देन टीचर उसे डांटते हैं। देन दुआन उसे डांट कर कहता है कि तुम क्लास में ये सब हरकतें क्यों करती हो, घर में तो तुम इनकी तारीफ करती हो। और उनके टीचर उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और लूसी के सॉरी कहने पर उसे माफ कर देते हैं। के बाद हम स्टोरी प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ लूसी बस स्टैंड पर दुआन का वेट कर रही होती है। देन उसको कॉल कर ही रही होती है। देन सडनली दुआन उसके पीछे से आके एक मिल्क बॉटल उसके फेस पे लगा देता है और लूसी ये सब देखकर शॉक हो जाती है और वो बहुत खुश होती है दुआन को देखकर। देन दुआन उसकी हेल्प करता है ऐसे लिखने में बट लूसी को तो समझ में ही नहीं आता मैं क्या लिखूं। लूसी लिखते लिखते वो दुआन की फैमिली के बारे में पूछने लगती है बट दुआन कुछ नहीं बताता, मुस्कुराकर कहता है पहले ऐसे लिखो नहीं तो तुम लेट हो जाओगी। जैसे तैसे अपना ऐसे कंप्लीट करती है बट वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता। जैसे ही लूसी अपने स्कूल में एंटर करती है तभी पीछे से दुआन आता है और उसे एक लेटर देता है
और उसमें उसमें ऐसे लिख कर देता है और उसे बताता नहीं है कि इसमें ऐसे है, और उसे कहता है तुम इसे बिना बताए सीक्रेट ही रखना और इसे पढ़ना। ये सब सुनकर लूसी काफी ज्यादा ब्लश करती है और काफी ज्यादा खुश होकर अपने स्कूल में जाती है। सी अपनी क्लास में उस बोतल को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और वो किसी को नहीं देती। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो बोतल घर पे भी लेके आती है और वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और ड्राइंग करने लगती है। देन उसके मम्मी पापा पीछे से आते हैं और उसे कहते हैं कि हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं और इसके पीछे तुम्हारा भाई तुम्हारा ध्यान रखेगा। उसके बाद हम सांग्यान को देखते हैं जो कि घर आता है और लूसी को ढूंढता रहता है। वो ना रूम पे मिलती है ना ऊपर, वो जो घबरा जाता है। देन हम देखते हैं लूसी सोफे के नीचे छुपी होती है अपने भाई से। देन उसे कहता है कि तुम मेरे लिए खाना बनाओ, तुम्हारा ये काम है, तुम मेरी बहन हो। देन लूसी कहती है कि मॉम डैड कह के गई है कि आप मेरा ध्यान रखेंगे तो आप ही बनाओगे। देन ये सब सुनकर सांग्यान काफी इरिटेट हो जाता है और अपने फ्रेंड को कॉल करके कहता है मैंने प्लान किया है, हम लंच के लिए रेस्टोरेंट चलेंगे, क्या तुम लोग चलोगे? देन प्लानिंग हो जाती है। लूसी भी सोचती है कि इसके सारे फ्रेंड आ रहे हैं तो दुआन भी आएगा। देन ये सब सुनकर लूसी भी जिद करती है कि मुझे भी चलना है। सांग्यान तो पहले मना कर देता है। देन लूसी अपने मम्मी पापा की धमकी देती है कि मैं सब चीज बता दूंगी। उसके बाद सांग्यान और लूसी एक साथ रेस्टोरेंट जाने के लिए बैठ जाते हैं गाड़ी में। तभी वो देखती है कि दुआन के बदले कोई और दोस्त है और उसको सारा मूड खराब हो जाता है। तभी सांग्यान दुआन को पिकअप करने जाता है जहाँ पर वो पार्ट टाइम जॉब करता था और वो बहुत थका हारा होता है और उसे देखकर लूसी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, मन ही मन ब्लश करने लगती है। और उसके बाद वो सब रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। तभी अचानक से लूसी की तबीयत खराब होने लगती है, उसके पेट में दर्द होता है और उसके भाई को कहती है क्या मैं आपके साथ गाड़ी पार्किंग तक जा सकती हूँ? तभी सांग्यान गुस्से में कहता है कि तुम गाड़ी से उतरो, उसके बाद जो भी करना है तुम वो कर सकती हो। लूसी को मजबूरन कार से उतरना पड़ता है और उसके फेस से भी काफी पता चल रहा था कि वो उसकी तबीयत खराब है और वो काफी ज्यादा परेशान है। और ये सब नोटिस कर लेता है दुआन और उससे पूछता है तुम ठीक तो हो? देन लूसी कहती है मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा वॉशरूम जाना है। देन दुआन उसको देखकर समझ जाता है कि इसकी तबीयत खराब है और लूसी के पीछे पीछे तक उसको वॉशरूम छोड़कर आता है। बट लूसी समझ नहीं पाती कि ये मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है। इसी के साथ गाइस ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए आपको मेरे न्यू चैनल पर जाकर उसे देखना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।